इसको हम यहाँ पे 15 छक्की 90 इंची पे सीढ़ी चढ़ाने वाले हैं, जो कि 7 फीट का गेट है, उसमें से हम 6 इंची 7 फीट का गेट है, उसमें से हम 6 इंची और ज़्यादा इसमें मिला करके 90 इंची हम बना रहे हैं इसको, ताकि मेरा 15 स्टेप में 15 छक्की 90 अच्छी तरीके से मेरा स्टेप बन सके एक नापी से। तो इसको हम 15 इंची पे 15 स्टेप जो है यहाँ पे हम पहले इसमें उतार लेंगे। 15 स्टेप में मेरा कितना जगह जमीन में नापी करके लेना पड़ता है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे ऐसे बना लेंगे 15 स्टेप इस तरीके से। इस तरीके से 15 स्टेप बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्टेप। 14 स्टेप मेरा इसमें हो जाता है, तो इसमें हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14 लगा करके मेरा यहाँ पे हो जाता है 15। तो इस तरीके से इधर का हम अभी सीढ़ी एक लेयर चढ़ा रहे हैं, दूसरे लेयर में हम यहाँ पे सीढ़ी नहीं चढ़ा रहे हैं। इस तरीके से इसका जगह किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें नापी कितना लेना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं 14 स्टेप जैसे हुआ, 14 स्टेप में 10 इंची का अगर धापी बनाते हैं तो 140 इंची लेना पड़ता है, और 3 फीट मेरा ये आता है चौताल। 3 फीट छोड़ा करके यहाँ पे 140 इंची मेरा धापी में हो जाता है और 36 इंची मेरा चौकी हो जाता है। तो दोनों मिला के हो जाता है 140 और 36 50 और 26 76 इंची। आपको टोटल जगह यहाँ से 176 इंची आपको जगह लेना पड़ता है। पहले आपको जगह को एडजस्ट करना है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सीढ़ी का स्टेप का भाग इसमें बिठा करके आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसका नापी किया जाता है। जैसे मेरा 90 इंची है, 90 इंची में मेरा यहाँ पे इसका 86 इंची पे हम यहाँ पे 86 इंची पे ईटा जोड़ाई पहले हम यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद जो मेरा कि 4 इंची जो बचता है जगह, तो 4 इंची मेरा यहाँ पे चौताल का जो मोटाई आता है ढलाई में, तो 4 इंची हम यहाँ पे ईटा ढलाई में हम 4 इंची इसका मैनेज करके अभी ईटा जोड़ाई करना पड़ेगा। तो 4 इंची मेरा ढलाई में आ जाएगा, तो टोटल मेरा यहाँ पे ढलाई होकर 90 इंची हो जाता है। इसका सेटिंग करने का सही तरीका हम बता दें। जैसे कि हम पहला स्टेप शुरू किए हैं 10 इंची पे, ये 10 इंची का जैसे मेरा स्टेप है, तो यहाँ से हम सेटिंग 10 इंची आगे बढ़ा के करेंगे, और इस तरीके से इसको 10 इंची यहाँ भी हम आगे बढ़ा लेंगे इस तरीके से। जैसे कि मेरा 36 इंची का चौताल आता है, तो सेटिंग यहाँ पे हम 26 इंची का करेंगे। इस तरीके से 26 इंची का सेटिंग होगा आपको। और ढलाई में आपका 10 इंची जो ये जगह बच रहा है, तो यहाँ पे टोटल ढलाई में करने से पहले जो स्टेप लगाते हैं, तो यहाँ पे पहला स्टेप 3 फीट नाप करके फिर से यहाँ पे पहला स्टेप ठोक दें, और यहाँ पे शुरू जहाँ से करते हैं एक स्टेप पहले यहाँ पे खड़ा कर लें। उसके हिसाब से फिर यहाँ पे धागा बन के इस तरीके से आप सीढ़ी को चला सकते हैं। बिल्कुल सुताओं में आपका सारा स्टेप हो जाता है, और इसका सीढ़ी का टोटल मोटाई भी आपका 10 इंची हो जाता है। इस तरीके से सीढ़ी चढ़ाने का सही तरीका है। शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, और एक एक चीज़ों को हम अच्छी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो इस तरीके से सीढ़ी चढ़ाने का सही तरीका है। पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। यहाँ पर हम 90 इंची इसको लिए हैं हाइट में। 90 इंची लेने के बाद वहाँ से 4 इंची डाउन करके हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद 90 इंची से 4 इंची जो कम किया, यहाँ पे 86 इंची आया। 86 इंची में से हम इसको यहाँ से लेवल ले जाएंगे आगे की ओर। दूसरा पिलर में हम यहाँ पे लेवल को ले जाएंगे, और फिर उसका हाइट से हमको ईटा जोड़ना पड़ेगा।
तो देख सकते हैं यहाँ पे पिलर में इस तरीके से हम खूंटा को खड़ा कर लिए हैं और यहाँ से 86 इंची का लेवल वहाँ पर ले जाएंगे और यहाँ लाने के बाद 86 इंची पे इस तरीके से लकड़ी को बांध देंगे चौताल के लिए और यहाँ से स्लोप करना पड़ेगा सूता बांध के। तो पहले हम यहाँ पे लेवल को कर लिए हैं इस तरीके से और यहाँ पे देख सकते हैं सूता इस तरीके से बांध दें इसको, क्योंकि इसी सूता में ईटा जुड़ाई करना पड़ता है। सूता के लेवल में सूता में सटा के इस तरीके से ईटा जुड़ाई को करना पड़ता है ताकि अच्छी तरीके से इसका स्लोप बना हुआ रहे और सूता जैसे जैसे है उस तरीके से ईटा को हम यहाँ पे जोड़ेंगे ताकि इसका अच्छी तरीके से ईटा को कटिंग करके बनाना पड़ता है सीढ़ी के लिए, ताकि सीढ़ी का लोडिंग अच्छी तरीके से इसका बन सके इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम 5 इंच का दीवार लगा रहे हैं अच्छी तरीके से। इसमें 4 एक का मसाला का यूज कर रहे हैं। इस तरीके से कड़ा भाग का मसाला का उपयोग ज़रूर करें। तो देख सकते हैं फैलन मेरा यहाँ पे इतना दूर तक हो गया है मेरा काम। अब इसमें जो है कि अच्छी तरीके से आधा दीवार हम यहाँ पे कर लिए हैं। अच्छी तरीके से ज्वाइंट को यहाँ पे कटिंग कर लें इस तरीके से ताकि प्लास्टर का पकड़ इसमें बना हुआ रहता है। और यहाँ पे आधा दीवार को सेटरिंग करके इसको हम अच्छी तरीके से भर लेंगे ताकि इसका लोडिंग और पकड़ बना हुआ रहे। इसको हम अच्छी तरीके से भर देंगे। भरने के बाद फिर यहाँ से मेरा काम ऊपर होगा ईटा जोड़ाई का और उसके बाद फिर सेटरिंग का काम होगा। एक एक चीज़ें को बिल्कुल हम अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा बनाएंगे। ऐसे ही हम सीढ़ी का वीडियो बनाते रहते हैं, एक से एक नया टेक्निक का लाते रहते हैं। किस तरीके से सीढ़ी का नापी से लेकर के ढलाई तक हम एक एक चीज़ें को बताते रहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 86 इंची तक मेरा यहाँ पे ईटा जोड़ाई हो चुका है और यहाँ पे पिलर मेरा अच्छी तरीके से 86 इंची तक हम इसको भर के लाए हैं। इसको भरने के बाद अब यहाँ पे मेरा शटरिंग का काम होगा। इस तरीके से इसको करना पड़ता है। एक एक चीज़ों को बिल्कुल हम साफ सुथरा बताते हैं। शुरू से अंत तक ज़रूर देखें इस वीडियो को। शुरू से अंत तक देखने के बाद ज़रूर है उम्मीद करते हैं आप सीढ़ी चढ़ाने के लिए किसी से आपको मदद का ज़रूरी नहीं पड़ेगा। अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो काफ़ी नॉलेज वाला वीडियो होने वाला है। तो बने रहे वीडियो में। एक एक चीज़ों को बिल्कुल हम साफ सुथरा दिखाते हैं और बताते हैं किस तरीके से आप सीढ़ी को चढ़ा सकते हैं बिल्कुल एक नापी से और बिल्कुल सूता में। सूता में बहुत सारे ऐसे हैं कि सूता में नहीं कर पाता है, हम बिल्कुल सूता में सीढ़ी को करके बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इस तरीके से ईटा जोड़ाई करके बिल्कुल मेरा फैलन हो चुका है। अब यहाँ पे हम सेटरिंग का काम शुरू करेंगे। तो पहले हमको यहाँ पे चैनल ठोकना पड़ेगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हम चैनल को 3 फीट का मेरा चौताल होने वाला है, तो उसमें से 10 इंची का हम सेटरिंग में छोटा चौकी को बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे 26 इंची का यहाँ पे हम चैनल को बनाएंगे और इसमें हम खुट्टा अच्छी तरीके से इस तरीके से हम ठोक लेंगे ताकि मेरा खुट्टा खड़ा करने में आसान होगा चौकी ठोकने में। और एक तरफ मेरा 3 फीट का चैनल रहेगा और एक तरफ मेरा 26 इंची का रहेगा ताकि 10 इंची ढलाई आगे मेरा बढ़ेगा स्टेप, तो 3 फीट वहाँ पे हो जाता है। इस तरीके से इसको आज काफी नॉलेज वाला वीडियो लेकर के आए हैं किस तरीके से आप सीढ़ी को बना सकते हैं। एक एक चीजों को बिल्कुल बारीकी से बताएंगे दोस्तों। बहुत नॉलेज वाला वीडियो है दोस्तों। ऐसा वीडियो आपको शायद यूट्यूब पर मिलेगा। ऐसा वीडियो दोस्तों आपको कोई नहीं दिखाने वाला है जो आज हम दिखाने वाले हैं। बिल्कुल एक एक चीजों को समझा करके अच्छी तरीके से हम बताएंगे सीढ़ी किस तरीके से बना सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों अभी हम यहाँ पे स्लोप बना दिए हैं ईटा का और यहाँ पे सेटरिंग हम कर दिए हैं और भी सेटरिंग अभी बाकी है। इसको हम अच्छी तरीके से एक एक चीजों को अच्छी तरीके से समझा करके स्टेप बाय स्टेप को बताएंगे किस तरीके से इसका नापी करना चाहिए, किस तरीके से सीढ़ी चढ़ाना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आकर के मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो को आप मिस न करें दोस्तों। तो बने रहे वीडियो में। चैनल में अच्छी तरीके से खूंटा को ठोक लिए हैं और यहाँ पे होशियारी से सेटरिंग को करना पड़ता है। ज़रा सा गलती होने के बाद यहाँ से आप गिर सकते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे कांटी मार के जाम कर लेंगे अच्छी तरीके से। एक चैनल ऊपर और एक चैनल नीचे। देखिए कितना आयर गियर वाला काम है, इसको बहुत संभाल के करना पड़ता है।
तो एक चैनल ऊपर एक चैनल नीचे इस तरीके से जाम करने के बाद दूसरे चैनल को आप बीच में लगा सकते हैं और तब इसमें कांटे मार के अच्छी तरीके से इसको मजबूती बना लें ताकि सेटरिंग इधर उधर हटे नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना आयर गैर वाला काम है। तो इसको होशियारी से काम करना पड़ता है। सेटरिंग का बहुत रिस्क वाला काम होता है। सेटरिंग का एक गलती के वजह से आप ऊपर से गिर भी सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से कांटे मार के और चैनल में जाम कर देंगे अच्छी तरीके से और तार लेकर के यहाँ पे दीवार में अच्छी तरीके से इसको जाम कर लेंगे और इसका मजबूती अच्छी तरीके से बना हुआ रहता है। पकड़ यहाँ पर अच्छी तरीके से खूंटा को खापी बना करके इस तरीके से मशीन द्वारा इसको हम बनाएंगे और अच्छी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे चैनल को लगा लिए हैं और पटरी लगा के यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको जाम करते हुए जाएंगे एक साथ ताकि सेटरिंग इधर उधर भागने का चांस नहीं रहता है। और इस तरीके से आप कर देते हैं। बीच बीच में छोटा छोटा जो है इसमें चापस को लगा करके इसको अच्छी तरीके से कांटे मार के जाम कर लें। इस तरीके से सेटरिंग करने का सही तरीका आप इस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल आसान काम होता है सेटरिंग करने का, लेकिन मेन चीज़ होता है इसमें ध्यान रखने का। अगर आप ध्यान रखते हैं तो सारा काम आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें सूता बांध करके हम यहाँ पे 3 फीट का इसमें चौड़ाई सीढ़ी को बनाए हैं और लाइन के लिए इस तरीके से सीधा करके लेवल कर लिया सूता में बिल्कुल अच्छी तरीके से। और यहाँ पे हम छड़ को यहाँ पे मोड़ करके और यहाँ पे 10 mm का छड़ को हम यहाँ पे लगा रहे हैं। 10 mm और 12 mm दोनों मिला करके इसमें लंबाई छड़ को लगाए हैं और यहाँ पे खटती छड़ जो है सारे हम 10 mm का लगाएंगे और लंबाई में 10 mm और 12 mm दोनों मिला करके इसमें दिए हैं ताकि इसका अच्छी तरीके से लोडिंग जो होता है इसका मजबूती बना हुआ रहता है। और साथ साथ में यहाँ पे ऊपर चौकी में आगे छजी में इस तरीके से हम डिजाइन को भी बना लिए हैं ताकि इसका लुकिंग आगे से देखने में अच्छा लगता है। तो बाहरी फेस था तो इसमें हम अच्छी तरीके से डिजाइन को बना लिए थे। तो अब यहाँ पे हम 4-4 इंची पे छड़ को बांधते हुए ऊपर जाएंगे और दीवार पर ज़रूर छड़ को चढ़ाएं पूरी दीवार पे ताकि इसका लोडिंग अच्छी तरीके से बना हुआ रहे। तो दीवार पे चढ़ाने के लिए ज़रा से भी मिस ना करें। अच्छी तरीके से दीवार पे पूरे दीवार पे चढ़ाते हुए छड़ को ज़रूर बांधें। और यहाँ पे हम साइड पटरी को इस तरीके से लगा लेंगे क्योंकि इसका मोटाई भी तो 10 इंची होने वाला है। तो इसमें हम डबल पटरी लगाएंगे। 6 इंची का मेरा पटरी है। तो दोनों को जोड़ करके चापस अच्छी तरीके से हम यहाँ पे ठोक करके इसको अच्छी तरीके से हम साइड को लगाएंगे। पहले साइड लगाने के बाद ही मेरा यहाँ पे स्टेप इसमें ठोकाई होगा। तो पहले हम यहाँ पे साइड को अच्छी तरीके से लगा करके और तार से इसको मजबूती से बांध देंगे ताकि सेटरिंग फैलने का चांस नहीं रहेगा। तो इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से तार से पहले टाइट करके और पटरी के साथ साथ इसमें ठोक दें ताकि उधर साइड भी मजबूत रहे और इधर सीढ़ी भी भगने का चांस नहीं रहता है। तो इस तरीके से दोनों तरफ साइड को हम यहाँ पे लगा लिए हैं। इस तरीके से कांटी को साइड से मार के इसमें जाम करेंगे और यहाँ पे अच्छी तरीके से चापस को लगा करके डबल पटरी के लिए इस तरीके से चापस को लगाना पड़ता है। बाद में चापस इसमें ठोक करके इस तरीके से पटरी रख के इसको आराम से ठोक सकते हैं। 2 इंची का कांटे से इस तरीके से हम यहाँ पे ठोके हैं। लेबर भी देख रहे हैं कितना मस्ती से काम कर रहे हैं। धूप बहुत ज़्यादा है। धूप में वीडियो बनाते हैं आप सबके लिए बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं और एक एक चीज़ों को बिल्कुल हम बताते हैं अच्छी तरीके से कि आप भी अच्छे मिस्त्री बने और इस तरीके से फिनिशिंग काम को करें और अच्छा से अच्छा इसका स्टेप को बनाएं। कम से कम समय में ये सीढ़ी बन के रेडी हो जाता है। आपस इस तरीके से रख करके
और अच्छी तरीके से कांटी को मार सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे पूरी छड़ का फुल फिनिशिंग हम दिखा रहे हैं। 4-4 इंची पे यहाँ पे हम छड़ को बांधे हैं अच्छी तरीके से। बहुत घनगर लगता है, इस तरीके से सीढ़ी में ज़रूर छड़ को बांधें ताकि इसका लोडिंग और मजबूती बना हुआ रहे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बनाए हैं। चौकी में भी देख सकते हैं यहाँ पे साथ साथ जो छज्जी निकाले थे हम डिजाइन का, तो वहाँ तक हम मेरा छड़ यहाँ से गया है ताकि लोडिंग इसका अच्छी तरीके से मिल सके। और बीच में यहाँ पे बीम दे दिए हैं 12 mm का रड से। और इसमें डिजाइन में भी अच्छी तरीके से छड़ को एल मोड़ के बनाए हैं। और ये ऊपर के लिए है, छड़ को लेपिंग निकाल दिए हैं ताकि छत में इसका पकड़ अच्छी तरीके से लेपिंग का बना हुआ रहे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सारे छड़ को बांध दिए हैं। छड़ बांधने में भी बहुत अच्छी तरीके से बांधना पड़ता है छड़ को, तो इस तरीके से ज़रूर बांधे छड़ को। लेपिंग के लिए यहाँ पे हम निकाले हैं 12 mm का छड़ को, 12 और 10 दोनों मिला करके लेपिंग को निकाले हैं। इस तरीके से छड़ को निकालें। और यहाँ पे बीम भी देख सकते हैं 5 इंची का जो दीवार था उसी में हम बीम दे दिए हैं। उस दीवार पर से इस दीवार तक बीच में हम बीम दे दिए, क्योंकि उधर भी बाहरी फ्रेंड मेरा 3 फीट का छज्जी है और इधर चौताल भी मेरा 3 फीट का है। तो इसी वजह से हम दीवार पर बीम दे दिए, जिसे हम खड़ा स्टेप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 6 इंची का हम स्टेप को लगा रहे हैं सेंटरिंग करके। इस तरीके से इसको यहाँ पे जगह थोड़ा सा तिरछा है, तो इसीलिए हम जहाँ पे साइज आ रहा है तो वहीं पर हम लगा दे रहे हैं, क्योंकि हम नाप के कटिंग कर लिए थे पटरी को। और जहाँ पे मेरा यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे, तो वहीं पे हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, क्योंकि जगह थोड़ा सा तिरछा है, इसी वजह से इसको लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से साउल करना पड़ता है, साउल करके इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सीढ़ी थोड़ा तिरछा है और आराम से चढ़ाना पड़ता है साउल करके। इसमें इस तरीके से चढ़ना पड़ता है, इसी तरीके से चढ़ाएं। तो बने रहे वीडियो में, आगे चीज़ों को दिखाएंगे। जैसे कि हम बताए थे 14 स्टेप का मेरा सीढ़ी है और चौताल लगा करके यहाँ पे 15 स्टेप है। तो चौताल वाला स्टेप को हम वहाँ पे अच्छी तरीके से ठोक लिए हैं, क्योंकि 15 स्टेप का जो खड़ा है वहाँ पे हम अच्छी तरीके से शटरिंग को ठोक लिए हैं। और यहाँ से पहला स्टेप जो है जहाँ से शुरू होता है उसको भी हम यहाँ पे ठोक करके और उसमें अच्छी तरीके से सूता को बांध लिए हैं दोनों तरफ से, ताकि निशान जो इसमें लगाएंगे एक जैसा निशान इसमें लग सके, उस तरीके से उसको लगाना पड़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पटरी को हम अच्छी तरीके से 6-6 इंची का सारा पटरी है, इसको अच्छी तरीके से हम यहाँ पे चापास लगा करके इसमें अच्छी तरीके से ठोक लिए हैं, ताकि वहाँ जो हम साइड लगाए हैं दोनों तरफ सीढ़ी का, उसमें हम अच्छी तरीके से इसको काटी मार के जाम कर देंगे। और इसका जो है कि सेटरिंग करने में काफ़ी आसान होता है। सिर्फ इसमें सूता के सीधा से रख करके इसको दोनों तरफ से साइड में इसको ठोक देना है और अच्छी तरीके से सीढ़ी चढ़ाने में काफ़ी आसान होता है। इस तरीके से अगर सीढ़ी को चढ़ाते हैं, पैर रखने का यहाँ पे 10-10 इंची का हम बना रहे हैं, जिसे हम धापी भी बोलते हैं। तो 14 स्टेप है टोटल मेरा। 14 स्टेप में से मेरा 10-10 इंची का जो धापी होता है तो 140 इंची होता है। तो 140 इंची टोटल जो मेरा यहाँ पे ऊपर में जो पटरी लगा हुआ है, इसमें हम 3 फीट का चौकी बना रहे हैं। 3 फीट चौकी छोड़ के मेरा यहाँ पे जो है लास्ट जो ऊपर वाला स्टेप है वो मेरा 3 फीट चौकी हटा करके वहाँ से 140 इंची यहाँ नीचे वाला स्टेप को अच्छी तरीके से नाप ले फिरता से, वहाँ से साउल गिरा करके इसको 140 इंची ऊपर से नीचे की ओर इसको साउल गिरा करके चेक करके और वहाँ पे नीचे वाला स्टेप को ठोका जाता है। उस तरीके से हम यहाँ पे ठोक लिए हैं और वहाँ से 10-10 इंची करके इसको हम चढ़ा रहे हैं ऊपर। और दोनों तरफ जो है कि हम सूता को बांध लिए हैं अच्छी तरीके से। और यहाँ पे जैसे कि हम 6 इंची का स्टेप को चढ़ा रहे हैं, उसके नीचे मेरा 4 इंची का रेजर आएगा, जिसका हम मोटाई बोलते हैं। सीढ़ी का रेजर 4 इंची मोटाई आने वाला है और चौकी का भी मोटाई मेरा 4 इंची आने वाला है। चौकी से हम यहाँ पे 4 इंची ऊंचा करके पटरी को लगा लिए हैं और वहीं से हम सूता दोनों तरफ बांध करके और नीचे वाला स्टेप में हम बांध लिए हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो कि हम यहाँ पे 300 mm करके धागा में जो निशान मारे थे
स्लोप में निशान मारने से दोस्तों अगर यहाँ से चौड़ाई में नापेंगे A to Z आपका जो है कि 10 इंची पुर जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से 10 इंची नीचे से पुरता है। अगर आप स्लोप में 300 mm लेते हैं तो आपका ऐसे पट में 10 इंची का धापी बन जाएगा। तो 10 इंची ऐसे और 6 इंची ऐसे इस तरीके से दोस्तों धापी को बनाए हैं, पूरे एक जैसा सूता में बनाए हैं। देख सकते हैं मेरा मालिक जी यहाँ खड़ा होकर के और काम करवा रहे हैं हमसे। जो भी आप बनाते हैं एक बराबर बनाइए, मतलब एक बराबर सीढ़ी होना चाहिए। बिल्कुल एक जैसा होगा, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिए। जो भी देखेगा तो आपका मतलब नाम ही होगा। एकदम एक जैसा बनाए हैं, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे नापी करके हम बता रहे हैं आपको। ठीक, 10-10 इंची पे छड़ भी अच्छा से बांधे हैं, देख सकते हैं। कोई तरह की दिक्कत नहीं। 10-10 इंची पे मेरा यहाँ स्टेप ऐसे है और ठीक। खाना में 6 इंची है। ठीक, बिल्कुल सूता में आपका स्टेप होगा इस तरीके से। बहुत कोई अच्छा टेंशन बात। लेने का जरूरी नहीं है। ठीक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनाए हैं। ठीक, बहुत अच्छा की बात। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे स्टेप को सूता में बिल्कुल अच्छी तरीके से हम यहाँ पे कर लिए हैं सारा स्टेप को, ताकि ढलाई करने के बाद भी एक जैसा सूता में धार सारे स्टेप का हो जाता है। तो इस तरीके से ज़रूर करें। तो यहाँ पे अभी मेरा सेटरिंग का काम पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे अभी मेरा मसाला का काम तैयारी हो रहा है। तो मसाला देख सकते हैं यहाँ पे मसाला हम यहाँ पे बनाए हैं, यानी कि 2 धम्मा बालू और 2.5 धम्मा गिट्टी और 1 धम्मा सीमेंट, यानी कि एक बोरा में हो जाता है 4 धम्मा बालू और 5 धम्मा गिट्टी और 1 बोरा सीमेंट। इस तरीके से हम मसाला को बनाए हैं कड़ा भाग से, क्योंकि सीढ़ी का काम जो होता है बिल्कुल अच्छी तरीके से करना पड़ता है और मजबूती से करना पड़ता है, क्योंकि सीढ़ी बार बार बनता नहीं है। तो इसमें हम कड़ा भाग का मसाला का यूज किए हैं इसमें। तो हम यहाँ पे अभी सब्बल से इसको अच्छी तरीके से खचाई कर रहे हैं। भवलेटर का व्यवस्था नहीं हो सका था, तो यहाँ पे हम सब्बल से अच्छी तरीके से खचाई को कर रहे हैं। और मसाला को भी यहाँ पे हम अच्छी तरीके से हाथ से, यहाँ पे मसाला बन रहा है तो हाथ से हम अच्छी तरीके से इसको मसाला को बनवाए हैं, ताकि ढलाई करने में अच्छी मजबूती हो सके ढलाई का। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप को यहाँ पे ढालते हुए जा रहे हैं, और साथ साथ यहाँ पे ईटा लगा दिए हैं, ताकि यहाँ पे चढ़ के अच्छी तरीके से मसाला को ढाल सके। इसमें इस तरीके से चढ़ने के लिए ईटा को लगा लिए हैं, और स्टेप बाय स्टेप को हम यहाँ पे ढालते हुए जाएंगे, फिनिशिंग करते हुए। फिर एक बार ऊपर से नीचे की ओर आएंगे फिनिशिंग करते हुए। तभी मेरा यहाँ पे ढलाई करते हुए हम यहाँ से ऊपर जाएंगे ईटा लगाते हुए। इस तरीके से इसको करना पड़ता है, धीरे धीरे इसको अच्छी तरीके से फिनिशिंग करके और आराम से ईटा को रख करके इसमें चढ़े, ताकि ईटा लगाने से फैलता भी नहीं है और चढ़ने का भी सुविधा हो जाता है। तो दोनों काम हो जाता है। और बाद में ईटा निकाल करके इस तरीके से फिनिशिंग रूसा लगा करके इसको हम करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर हम ऊपर फिर से ईटा लगा के फिर से करेंगे। तो इस तरीके से काम इसका सीढ़ी का किया जाता है। एक एक चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा करके बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा कोई बताने वाला नहीं है। फिर अब ऑफकोर्स हम बताते हैं किस तरीके से सीढ़ी को बनाना चाहिए सही दिशा में, और सही फिनिशिंग कैसे किया जाता है। हर एक स्टेप में ऊपर से रूसा को अच्छी तरीके से लगाते हुए आए हैं, बिल्कुल पटरी का बराबर से, ताकि ढलाई में एक जैसा सूता लगा करके सारे धार एक सूता में हो सके। इसी वजह से हम इसको साफ सफाई से इसको करते हुए आए हैं, क्योंकि मालिक जी भी यहाँ पे खड़ा होकर देख रहे हैं किस तरीके का। कहना यह है कि वास्तु रूप के हिसाब से सीढ़ी बनना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा नापी। एक जैसा नापी नहीं है आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सीढ़ी का चौड़ाई लंबाई बहुत सुंदर है। इसका जो मिट्टी पैर रखने का है वो भी बहुत सुंदर है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। यही होना चाहिए। मालिक जी का कहना ही यही था कि हमको 10 इंची का धापी होना चाहिए चढ़ने वाला, और खाड़ा में हमको 6 इंची का चाहिए, और छत तक हमको एक जैसा स्टेप चाहिए, कहीं छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। वास्तु रूप के हिसाब से बिल्कुल ये अशुभ माना जाता है। तो हम यहाँ पे इसको 10 इंची का धापी चढ़ने वाला बनाए हैं, और खाड़ा में 6 इंची। बहुत दिन से मालिक जो है कि वीडियो देख करके देख रहा था मेरा वीडियो, और बहुत दिन से आस लगा करके था कि हम भी काम करवाएंगे। तो खोजते खोजते हमको कहीं से मेरा फ़ोन नंबर ऊपर किया और हमको कॉल किया।
तो हम यहाँ पर आए हैं इसका सीढ़ी बनाने के लिए। बोला हमको सीढ़ी बहुत अच्छा से बना दीजिए, क्योंकि आपका हम बहुत सारे वीडियो देखते रहते हैं। तो देखते हैं आप कितना सुंदर से सुंदर हमको बना के सीढ़ी को देते हैं। तो हम यहाँ पे दिए हैं, इसको बना करके देख सकते हैं सारे स्टेप नीचे से बिल्कुल ऊपर तक अच्छी तरीके से इसको भराई कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें।